भारत में इस साल वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा जो 5 अक्टूबर से शुरू होगा। और एक सवाल जो सभी के जहन में है वो ये कि कौन से भारतीय खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए इस वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे और भारत के लिए ट्रॉफी की दावेदारी पेश करेंगे। अभी तक भी कुछ नाम जो है वो साफ नहीं है। अगर आप पिछले एक साल की तस्वीर देखें तो अलग अलग खिलाड़ियों को वनडे सेटअप में फिट करने की कोशिश की गई है। हालांकि भारत को इस दौरान चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से भी जूझना पड़ा है, लेकिन अब वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब इन खिलाड़ियों पर फैसला किया जाए और साथ ही साथ वो कौन से खिलाड़ी हैं जो स्कीम ऑफ थिंग्स में बने रहेंगे, किनको अब उससे हटा देना है, दूर कर देना है, चाहे वो अच्छा खेल रहे हैं चाहे बुरा खेल रहे हैं। हम वो 20 नाम आपके लिए लेकर आए हैं। जल्दी से मैं आपको बता दूं कि मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर, हेड कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, इन तीनों ने बैठकर अब इन 20 नामों को फाइनलाइज करना है, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज और T20I सीरीज के दौरान इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन वो कौन से 20 नाम होंगे, उससे बड़ा सवाल, उससे पहले जो सवाल का जवाब देना है वो ये कि क्या जो चोटिल खिलाड़ी हैं उन्हें अब समय आ गया है कि ड्राफ्टिंग किया जाए, चाहे वो आयरलैंड सीरीज है चाहे वो एशिया कप है, तो इसको फाइनलाइज करना है। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह ने, मैं आपको बता दूं कि खेलना यानी कि उन्होंने अपने ओवर्स फेंकना फुल टिल्ट पर शुरू कर दिया है। पूरे जोर से वो अपने 7-8 ओवर प्रतिदिन फेंक रहे हैं। इस महीने के ही अंत में वो अपने प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेंगे जो कि एनसीए में ही खेलेंगे। डोमेस्टिक मैचेस को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैच फिटनेस जो है वो है या नहीं है इसका फैसला वहीं से हो सकता है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि जसप्रीत बुमराह जो है वो आपको डोमेस्टिक मैचेस को खेलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ में उन्हें आयरलैंड भेजने की भी तैयारी की जा रही है। क्या वो आयरलैंड में हिस्सा होंगे भारतीय टीम का, यह देखना होगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह इतने जरूरी क्यों हो जाते हैं वो आपको इस आंकड़े से पता लगेगा, क्योंकि ये है उनके वनडे के आंकड़े। और वनडे के जब आप आंकड़े देखते हैं, 24 की औसत, 72 मैचों में 121 विकेट, और जब इंग्लैंड के खिलाफ पिछली बार खेले थे 6 विकेट चटका दिए थे, पहले 10 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था इन्होंने। स्ट्राइक रेट देखिए, यानी हर 10 ओवर में 2 बार विकेट ले लेते हैं। इकोनॉमी शानदार है। ऐसे खिलाड़ी की जरूरत भारतीय टीम को है और यही सत्य है। लेकिन जब आप इसका टाइमलाइन देखते हैं, जिस तरीके से बुमराह की पूरी टाइमलाइन बीती है, ये आपको कि पिछले साल से जब इंग्लैंड दौरे पर गए थे, वनडे में एक वनडे नहीं खेला, उसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज मिस की, एशिया कप मिस किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापस आए, 6 ओवर फेंक के फिर बाहर हो गए। और उसके बाद लगातार, चाहे साउथ अफ्रीका T20 हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, न्यूजीलैंड दौरा, बांग्लादेश दौरा, श्रीलंका भारत आई, न्यूजीलैंड भारत आई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ BGT मिस किया, ODI सीरीज, अब वेस्ट इंडीज दौरा, सब मिस कर चुके हैं जसप्रीत बुमराह। अब सर्जरी भी हो गई है, 6 महीना बीतने जा रहा है और अब वो पूरी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही दोस्त कि क्या अब उनकी वापसी होने जा रही है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जब तक मैच फिटनेस नहीं तब तक कुछ भी कोई भी सवाल जो है उसका जवाब नहीं मिलता है। और यही कुछ ऐसा ही सवाल का जवाब जो है वो आपको श्रेयस अय्यर के लिए भी ढूंढना होगा। जो कि श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो उनकी भी फिटनेस जो है, उन्होंने बल्लेबाजी पूरे अच्छे तरीके से शुरू कर दी है। साथ ही साथ उनका जो प्रदर्शन है वनडेयर्स में या फिर इंटरनेशनली, पिछले साल वो भारत के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले खिलाड़ी थे। अब वनडे में वो नंबर 1 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे भारत के लिए। तो ये आप समझिए कि उनका जो रोल है मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर, वो अभी तक कोई ले नहीं सका है। सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात करेंगे तो मैं उनकी पिछली 17 पारियों के आंकड़े आपको दिखा देता हूं। ये उनकी पिछली 16 पारियों के आंकड़े हैं। एक पारी इन्होंने इसके बाद और खेली थी जिसमें एक और डक बनाया था, यानी 3 मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तीनों में 0 पर वो आउट होकर गए थे। ये औसत जो है उनकी पिछली 17 पारियों की, वो करीब करीब 10-11 की औसत से वो रन बना रहे हैं। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को लेकर
आप कितने ज्यादा आपको भरोसा है। अगर आप ओवरऑल भी उनके आंकड़े देखें, 23 अभी तक वनडे वो खेल चुके हैं, करीब 24 की औसत है 102 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो बहुत ज्यादा ऐसा प्रदर्शन नहीं है कि आप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाएं, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ऐसा माना जाता है। लेकिन अब जब श्रेयस अय्यर आ जाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि अभी जो मौका मिला हुआ है वेस्ट इंडीज में वो सूर्य कुमार यादव को मिला हुआ है, क्या वो उस वर्ल्ड कप के 20 प्लेयर के स्कीम ऑफ थिंग्स में है। वो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाने जा रहा हूं 20 खिलाड़ियों की, बने रहिए, इसीलिए कह रहा हूं कहीं जाइए मत, वो 20 खिलाड़ी जरूरी हैं। और इसके बाद आप देखिए कि जो केएल राहुल आ जाते हैं वो एक बार फिर से एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि केएल राहुल ना सिर्फ मध्य क्रम में बल्लेबाज हैं भारत के लिए, केएल राहुल वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार किए गए माने गए विकेट कीपर बल्लेबाज है। यानी कि भारत के लिए विकेट कीपिंग केएल राहुल करने जा रहे हैं, ना कि कोई और ऐसे में अगर आप उनकी नंबर 5 पर भारत के लिए औसत देखेंगे, मिडिल ऑर्डर में औसत देखेंगे, वो करीब 50 के करीब की औसत से केएल राहुल रन बनाते हैं भारत के लिए। तो ऐसे में आप उन्हें नजरअंदाज कर दें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत से खिलाड़ियों की अच्छी नहीं गई थी, तो इसमें आप बहुत ज्यादा मतलब कुछ ढूंढ नहीं सकते कि कौन अच्छा खेला कौन बुरा खेला। लेकिन दोस्त, एक जो चीज है जो सबको ध्यान देनी होगी वो ये कि इस स्कीम ऑफ थिंग्स से जो 20 खिलाड़ियों की स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये खिलाड़ी क्या फिट इन होंगे। अब इन खिलाड़ियों के फिट इन ना होने का रीजन ये है कि ये पिक किए गए हैं एशियन गेम्स के लिए, जो कि 17 तारीख से लेकर कब तक है, 17 तारीख से 8 अक्टूबर तक। मैचेस कब से वर्ल्ड कप के शुरू हो जाएंगे, 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, और आपको अनाउंसमेंट जो करनी है वो 1 महीना पहले करनी होगी अपनी स्क्वाड की। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि इनमें से कोई भी खिलाड़ी जो है वो एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप के लिए चयन होने जा रहा है। तो ये स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़, जिनको वेस्टइंडीज दौरे पर मौका मिला है वनडे में, वो एशियन गेम्स में बतौर कप्तान चुने गए हैं, और यशस्वी जायसवाल। अब इसमें आप बहुत से खिलाड़ी देख सकते हैं जिन्हें आप सोच रहे थे कि वो वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा होंगे, यानी कि वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, ये वो नाम है जिन्हें आपने सोचा था कि ये वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा होंगे। लेकिन ऐसा अब नहीं है, और जो स्टैंड बाय प्लेयर्स भी इसमें देख लीजिए वो भी फिर इस स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल जो है वो ये कि आखिर भारतीय बल्लेबाजी कैसी होने जा रही है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी जो है वो थोड़ा स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। हालांकि भारतीय पिचेस पर ऑस्ट्रेलिया ही है जो भारत को ट्रबल कर सका है, लेकिन विराट कोहली जब से पिछले साल से T20 वर्ल्ड कप के बाद से उनका कैसा प्रदर्शन रहा है ये आप देखिए, ये उनका प्रदर्शन रहा है। यानी कि पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज वो फेल हो गए, पिछली न्यूजीलैंड सीरीज वो फेल हो गए, उसके पहले भी अगर आप देखें तो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 2 शतक लगाए, और बांग्लादेश के खिलाफ भी हम सीरीज हार चुके थे 2-0, तब जाके जहां ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया तो उनका 113 रन की पारी आई। लेकिन अब बड़ा सवाल, यानी वो 20 खिलाड़ी कौन से होने जा रहे हैं। मेरे दोस्त, ये 20 खिलाड़ियों के नाम मैं आपको वो देने जा रहा हूं। ये हैं वो 20 खिलाड़ी, यानी कि जो 20 प्लेयर्स का पूल होगा वो कुछ कुछ आपको इस तरीके से दिखने जा रहा है वनडे वर्ल्ड कप 2023 का। यानी बैटर्स में, ये ध्यान से सुन लीजिए और वजह भी जान लीजिए, बैटर्स में आपको 5 बल्लेबाज नजर आएंगे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव। ये आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखेंगे। यानी ध्यान रहिए, ये 20 खिलाड़ियों का पूल है, 15 की फाइनल टीम नहीं। फिर उसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज में देखिए केएल राहुल, ईशान किशन और संजू सैमसन वापस से स्कीम ऑफ थिंग्स में आए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन ना तो ईशान किशन का रहा है और ना ही सूर्य कुमार यादव का। इसके बाद आप आइए ऑलराउंडर्स पर। तो ऑलराउंडर्स में क्योंकि अब वॉशिंगटन सुंदर आउट ऑफ द पिक्चर है, रविचंद्रन अश्विन उनको आप खिला नहीं रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द पिक्चर है। तो आपके पास बचता क्या है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर। जी हां, शार्दुल ठाकुर, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली वनडेयर्स में खिलाया जा रहा है।
हालांकि दीपक चहर एक बहुत ही बेहतर ऑल्टरनेटिव है और वो जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनको पिक नहीं किया गया वेस्ट इंडीज दौरे के लिए, तो ये भी एक फैसला है जो जल्दी लेना होगा। स्पिनर्स आप देखिए, ये जो स्पिनर्स हैं वहां पर आपको युजवेंद्र चहल कुलदीप यादव की जोड़ी अब वापस से नजर आएगी, क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी हैं स्पिनर्स वो एशियन गेम्स के लिए पिक कर लिए गए। पेसर्स में आपके पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, क्योंकि उन्हें पिक किया गया है और वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है, उन्हें एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर चाहिए और रखना भी चाहिए, ये मेरा मानना है। और पांचवां जो तेज गेंदबाज जयदेव उनतकट, बाएं हाथ का जो विकल्प है वो अर्शदीप नहीं है, वो जयदेव उनतकट है। अब उनतकट हैं तो उनको कैसा प्रदर्शन वो करते हैं वेस्ट इंडीज दौरे पर, अगर उन्हें मौका मिलता है, ये देखना होगा। और ये हुए 19 खिलाड़ी। अब वो 20वां खिलाड़ी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं कि एक जो बिल्कुल आउटसाइड चांस है, वो आपको शिखर धवन से भी मिल सकता है। वो आपको दीपक चहर, जो आपको जेन्युइन ऑलराउंडर, पेसर, स्विंग बॉलर, भुवनेश्वर वाली काम करके दे सकते हैं। और तीसरा रविचंद्रन अश्विन, वो ऑफ स्पिनर वाला, जो कि वॉशिंगटन सुंदर को आपने आउट किया। तो ये तीन वो आपको 20वें प्लेयर का गैप फिल अप करने का मौका देते हैं। लेकिन जब इन 20 में से 15 की टीम सिलेक्ट होगी, उनमें कौन से 5 खिलाड़ी बाहर होंगे, वो खिलाड़ी बाहर होंगे। एक तो कॉम्बिनेशन पर निर्भर करेगा कि भारत किस कॉम्बिनेशन को पिक करने जा रहा है, यानी कि आप स्पिनर्स ज्यादा रखेंगे, पेसर्स कम रखेंगे, ये देखना होगा। और आप ऑलराउंडर्स कितने रखने जा रहे हैं। तो स्पिनर्स में अगर आप देखें तो आपके पास ऑलरेडी 2 ऑलराउंडर है, पेसर आपने 2 ऑलराउंडर रखे हुए हैं। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है कि आप 2-2 और चुन लें, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 4 या 5 और गेंदबाज आप चुनेंगे, स्पिनर और पेसर। तो वहां पर आपके काफी छटनी हो जाएगी। और उसके बाद टॉप में से एक बल्लेबाज कम होगा, जो मुझे लगता है या तो सूर्य कुमार यादव होंगे, या फिर अगर सूर्य कुमार यादव को पिक करना ही है, जैसे कि मैंने आंकड़े तो दिखा दिए हैं, तो फिर एक कोई बल्लेबाज होगा, आइडियली वो सूर्य कुमार यादव होने चाहिए। तो ये कमोवेश आपको 15 की टीम इस तरीके से नजर आएगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये आपके बल्लेबाज होंगे। फिर केएल राहुल और ये 5 नंबर पर। फिर 6ठे नंबर पर आपको नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, और एक और कोई जो है वो या तो उमरान मलिक हो सकते हैं, वो दीपक चहर हो सकते हैं, वो अश्विन हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। भारत जिस तरीके से अपने आप को पिक करना चाहे, अपनी टीम को पिक करना चाहे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये 20 में आप सोचते हैं कि कोई और खिलाड़ी भी होना चाहिए, या फिर आपकी राय है कि जो 15 का जो स्क्वाड है उसमें जब भारत पिक करे तो कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये वर्ल्ड कप 20 ठीक 20 है, या इसमें किसी और का नाम भी शामिल होना चाहिए? ये आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा।